गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको पढ़ाने जा रहे हैं उपसर्ग। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उपसर्ग कहते किसे हैं। देखिएगा, उपसर्ग की डेफिनेशन के अंतर्गत वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कुछ शब्दांश होते हैं और शब्दांश की विशेषता ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि उनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उन्हें एक पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं कि किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और किस प्रकार से कर देते हैं, देखिएगा, जैसे एक उपसर्ग हैगा, यहाँ पर शब्दांश है कु और यहाँ पर लिखा है मार्ग। तो मार्ग जो है मूल शब्द है और कु यहाँ पर उपसर्ग है, तो इससे मिलकर के एक नया शब्द बन जाता है कुमार्ग। देखिएगा, कुमार्ग। और यहाँ पर मार्ग माने केवल रास्ता था और कुमार्ग यानी कु उपसर्ग के जुड़ जाने से ये होगा बुरा रास्ता। कुमार्ग का मतलब होता है बुरा रास्ता। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिएगा, बी प्लस योग। यहाँ पर बी उपसर्ग है, योग मूल शब्द है और दोनों को जोड़ करके एक शब्द बन गया वियोग। ठीक है ना। अब योग का मतलब केवल जोड़ होता है और यहाँ पर बी उपसर्ग के जोड़ने से वियोग माने दुख, यानी कि दूर रहने पर जो पीड़ा सताती है उसके लिए हम वियोग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो उपसर्ग होते हैं उनके प्रमुखतया 3 भेद होते हैं और उन सभी का यहाँ पर क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो का नंबर पर यानी कि पहला जो उपसर्ग के भेद के अंतर्गत आता है वो आता है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? तो संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को तत्सम या संस्कृत का उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, यानी वे उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनके लिए हम तत्सम या संस्कृत का उपसर्ग कहते हैं। और वो किस प्रकार से, जैसे कि एक आ है, आ का मतलब होता है कमी या निषेध। ठीक है। अब आ प्लस ज्ञान को जोड़ करके एक शब्द बना दिया अज्ञान। ठीक है। आ माने क्या था? कमी। और ज्ञान माने क्या था? विज्ञान। ठीक है, ज्ञान ही होता है। अब इसके जुड़ जाने से इस पूरे शब्द का अर्थ बदल गया, ये हो गया अज्ञान, यानी जिसके लिए बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। एक उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है बहुत या अधिक, और अति प्लस रिक्त। ठीक है, दोनों को जोड़ करके एक शब्द यहाँ पर बना दिया अतिरिक्त। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। अब नेक्स्ट हैगा हिंदी के उपसर्ग। यानी हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं? संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं अथवा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जब संस्कृत के कुछ शब्दांशों को कुछ परिवर्तन करके ताकि वो बोलने में समझने में आसान हो जाए, तो उनको हिंदी में शामिल कर लिया जाता है, तो वो तद्भव कहते हैं। ठीक है ना। तो वो तद्भव यानी कि हिंदी के उपसर्ग, तो वो किस तरीके से प्रयोग होते हैं? जैसे उन है, उनका मतलब होता है एक कम। तो उन प्लस 30, 30 तो 30 होता है और उन लग जाने से 29 बना, यानी एक कम 30। इसी प्रकार से नी माने होता है रहित या बिना, तो नी प्लस डर यानी कि निडर। इस तरीके से ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विदेशी या आगत उपसर्ग। यानी कि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो विदेशी भाषा के हैं और प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कुछ अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं। उन सभी के लिए हम
विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं, जैसे कि पूरी तरीके से हम यह समझ सकते हैं हिंदी में जो उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के आ गए हैं तथा जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं, जैसे कि अरबी फारसी के उपसर्ग। तो अरबी फारसी के जो उपसर्ग होते हैं डियर स्टूडेंट, वो कौन से होते हैं देखिएगा। जैसे कि एक अरबी फारसी का यानी कि उर्दू का एक शब्द हैगा गैर। गैर शब्द हैगा, गैर का मतलब होता है बिना या रहित। तो गैर प्लस जिम्मेदार, ठीक है, ये दोनों ही शब्द जो हैं उर्दू या फारसी में से किसी एक के हैं। अब गैर जिम्मेदार यहाँ पर एक शब्द बन जाता है, ठीक है ना, जिसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब एक शब्द है यहाँ पर बद माने होता है बुरा। एक अब यहाँ पर ये उपसर्ग हैगा बद और प्लस सूरत, यानी सूरत तो सभी समझते हैं ना, शक्ल होती है, और बद माने बुरा होता है, और एक वर्ड बन गया पूरा बदसूरत। तो इस तरीके से यानी कि बदसूरत जिसकी शक्ल बुरी हो। तो इस तरीके से उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, और इसी प्रकार से अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, जैसे कि सब माने होता है उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब प्लस इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो इंस्पेक्टर होता है उससे छोटा। अब एक शब्द है डिप्टी, इंग्लिश में एक शब्द होता है डिप्टी, और डिप्टी का मतलब होता है उप सहायक। तो डिप्टी प्लस कलेक्टर, तो पूरा एक वर्ड बन गया डिप्टी कलेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से उपसर्ग होते हैं, और जिनको जोड़ करके जो मतलब मूल शब्द से जोड़ करके जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।